भारत सरकार की यह भारत विकास यात्रा का जो कार्यक्रम है, यह भारत की एकता, अखंडता और भारत के विकास के लिए बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। भारत का संबंध जैन संस्कृति से प्राचीन काल से रहा है, क्योंकि यह बात सभी को ज्ञात है कि भारत इस देश का नाम ही जो है भगवान ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, उनके प्रथम ज्येष्ठ पुत्र के नाम से ही, भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो ये सभी चीज़ें हमें बहुत ही प्राचीनता की ओर भी ले जाती हैं और वर्तमान में सामाजिक एकता के लिए भी इस इतिहास की जानकारी को जानना आवश्यक होता है। तो भारत के विकास के लिए जैनों का जो योगदान है तो बहुत ही महनीय है और इस योगदान को हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जो भारत सरकार की पहल है उसमें शामिल होकर के सभी जैनों को इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मन बनाना चाहिए और बड़े उत्साह के साथ ये भारत विकास यात्रा में सभी जैन बंधु शामिल हों, ताकि सभी जैनों के लिए भी यह भारत देश के प्रति अपनी जो गौरव की गाथा है उसके प्रति अपना एक आत्मीय भाव बना रहे। भारत विकास का संबंध जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से हमेशा से रहा है। इन सिद्धांतों पर चलने के लिए हमेशा अच्छे अच्छे नीतिकारों ने, इतिहासकारों ने और अच्छे अच्छे जो भी स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने हमेशा प्रमोट किया है कि हम हमेशा जैन धर्म के अगर इन अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांतों पर चलते हुए अनेकांत की विचारधारा को अपने सामने रखेंगे तो हम विश्व के अंदर एक शांति का माहौल हमेशा बनाए रखेंगे। यानी विश्व के शांति के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आज हमारे पास में अगर कोई सिद्धांत हैं तो वह यह जैनिज्म के सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों से भारत आगे भी बढ़ रहा है। और इस विकास यात्रा में यह भी हम संकल्प करें कि हम हमेशा इसी तरह से अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत की विचारधारा को अपने जीवन में अपनाएंगे। इसी से हम भारत का सच्चा विकास कर सकेंगे। इस विकास यात्रा के लिए सभी लोगों को मेरा मंगल आशीर्वाद। सभी लोग प्रेम भाव से इस विकास यात्रा में शामिल हों, ऐसी मंगल भावना। ओम अरहम नमः।